रब का कुरान ऐलान फरमाता है, लोगों सुन लो मेरे वलियों की शान क्या है। या रब वलियों की शान क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दोबारा मैंने पढ़नी है, आपके हाथ नहीं उठे। हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं कुरान पढ़ूंगा। आगे मैंने और आयत भी आपके सामने तिलावत करनी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया खबरदार। या अल्लाह किस चीज से खबरदार? फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह, जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे यार हैं, जो मेरे प्यारे खास बंदे हैं, उनका मर्तबा ये है, उनका मकाम ये है। या अल्लाह क्या मकाम है? फरमाया ला खौफुन अलैहिम, फरमाया ना उनमें कोई खौफ है, ना वो किसी खौफ में मुब्तला होंगे, वला हुम यहज़नून, और ना कोई गम में मुब्तला होंगे। अल्लाह करीम ने उन्हें हर खौफ से भी महफूज कर दिया, हर गम से भी महफूज कर दिया। या रब इसकी वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि जिस तरह तुम अपने दोस्त के बारे में चाहते हो कि वो किसी खौफ में मुब्तला ना हो, किसी परेशानी में मुब्तला ना हो, किसी गम में मुब्तला ना हो, फरमाया इसी तरह मैं रब भी चाहता हूँ मेरे जो दोस्त हैं, वो वली जो मेरे दोस्त, जो मेरे प्यारे हैं, वो किसी खौफ में मुब्तला ना हो, किसी गम में मुब्तला ना हो। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को, मैंने अपने वलियों को हर खौफ से भी महफूज कर दिया है और हर गम से भी महफूज कर दिया है। क्या कहा कि हमने अपने वलियों को हर खौफ से भी महफूज कर दिया और हर गम से भी महफूज कर दिया। ये रब के वलियों की शान है। अब मैं बताता हूं आगे अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वलियों की निशानी क्या बयान करता है। रब के कुरान ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जिन वलियों की मैंने ये शान बयान की है, आगे निशानी भी देख लो। या अल्लाह निशानी क्या? तो फरमाया ए मेरे बंदो सुन लो, इन वलियों की शान सुन लो, इनकी निशानियां सुन लो। या अल्लाह तेरे वलियों की निशानियां और अलामात क्या हैं? फरमाया इनकी शान और इनकी अलामात ये हैं। फरमाया अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया मेरे जो खास बंदे, जो मेरे वली हैं, फरमाया उनका मर्तबा और उनकी निशानी ये है कि वो कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई अमल नहीं करेंगे, बल्कि फरमाया वो परहेजगारी करेंगे। जो परहेजगार बन जाएगा, जो मुत्तकी बन जाएगा, वही मेरा वली बनेगा। और जो मुत्तकी ना हो वो कभी भी वली नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरे गुलामों सुन लो, वलियों की शान में बताने लगा हूँ, वलियों की निशानी में बताने लगा हूँ। या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या है? फरमाया उनकी निशानी ये है, जब भी उनके चेहरे को तुम देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। क्या निशानी है बोलो? जब तुम उनको देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। उन्हें जब भी देखोगे, उन्हें जब भी देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। ये शान है वलियों की। अब आइए, मैं अगर जिक्र करूं औलिया कराम का तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मशहूर और मारूफ औलिया कराम जिनका तज़किरा आप अक्सर सुनते रहते हैं, इन्हीं में एक नाम है हजरत दाता अली हजवेरी का। हर एक बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। अच्छा, एक पॉइंट की बात सुने कि उनका जिक्र इतना आम क्यों हुआ। और भी अल्लाह के खास नेक बंदे गुजरे, मगर चंद ऐसे बंदे हैं जिनका जिक्र हर एक की जबान पर आम हो गया। वजह क्या है? अब उसके लिए भी अल्लाह का कुरान सुनना पड़ेगा। क्या वजह है कि उनका जिक्र आम हो गया? तो रब का कुरान कहता है फज़कुरूनी
अज़कुरकुम, फरमाया उनकी वजह ये है, उनको शान इसलिए मिली है, उनका जिक्र इसलिए बुलंद हुआ है कि फरमाया उन्होंने रब का जिक्र किया है, रब को याद किया है। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। या अल्लाह हम तुझे याद करें ये तो समझ आ गया, तू हमें याद कैसे करेगा? फरमाया तुम मुझे अपनी जबान से मेरा जिक्र करके मुझे याद करोगे मजमे के अंदर, लेकिन फरमाया मेरा याद करना ये है, मैं इस तरह याद करूंगा कि फरमाया जितने भी मेरी मखलूक है, सारी मखलूक में, सारे लोगों में, तमाम इंसानों की जबानों पर तुम्हारा जिक्र या जारी कर दूंगा। तुम मुझे याद करोगे, दुनिया तुम्हें याद करेगी। तुम मुझे याद करोगे और दुनिया तुम्हें याद करेगी। यानी अल्लाह याद ऐसे करता है कि अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर उन वलियों की याद और उनकी जबानों पर, लोगों की जबानों पर उन वलियों का जिक्र जारी कर दे। अब हजरत दाता अली हजवेरी कितने सौ साल पहले गुजरे हुए वली हैं, लेकिन आज भी इस मिंबर पे उनका जिक्र हो रहा है। वजह क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। तो ये वादा है रब का, जो रब कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। अब आइए, अल्लाह करीम ने वलियों की शान में और उनकी निशानियों में मजीद जो इरशाद फरमाया कि वलियों की निशानियां, मजीद निशानियां क्या हैं? फरमाया जो अल्लाह के नेक और खास बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, फरमाया उन अल्लाह वालों की शान ये है, अल्लाह का कुरान शान बयान करता है। व इबादुर रहमान यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अल्लाह ने फरमाया जो रहमान के खास बंदे, उनकी शान ये है कि फरमाया कि अल्लाह करीम ने उनको ये शान दी है, जब वो जमीन पर चलेंगे अकड़ अकड़ के नहीं। जिस तरह आज जनाब किसी के पास अगर दौलत आ जाए वो अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता है, अगर किसी को कोई ओहदा मिल जाए वो अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता है, अगर किसी के पास ताकत आ जाए वो अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता है। लेकिन फरमाया अल्लाह के वलियों की शान ये है, वो जितना भी कुछ अल्लाह उन्हें अता कर दे वो तकब्बुर नहीं करते, बल्कि फरमाया जब वो जमीन पे चलेंगे बड़ी आजिज़ी के साथ सर झुकाए झुकाए चलेंगे। और फरमाया जब उनको कोई जाहिल मिलेगा, फरमाया उस जाहिल के साथ बहस नहीं करेंगे, बल्कि फरमाया उसे सलाम करेंगे। ये शान है वलियों की। जमीन पे चलते हैं तो आजिज़ी के साथ, जमीन पे चलते हैं तो इनकिसार के साथ, अकड़ अकड़ के नहीं। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे अल्लाह कोई दे दे, शायद मैं कहूं भाई मैं इससे बेहतर हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, मुझे अल्लाह करीम ने दीन का खादिम बनाया, मैं कहूंगा जनाब मैं ज्यादा नेक हूं, ये नऊज़ुबिल्लाह मुझसे कम नेक है। नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होता है जो अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझता, बल्कि अपने आप को दूसरे से हकीर समझता है कि शायद इसकी एक नमाज मेरी 1000 नमाजों से ज्यादा अफजल हो जाए। भाई कोई पता तो नहीं है ना, आप जनाब एक नमाज पढ़े मैं 100 पढ़ूं, आपकी एक कबूल हो जाए, शायद मेरी 100 की 100 कबूल ना हो। ये रब है, रब की शान, रब की पसंद हम नहीं समझ सकते, रब किस अदा को पसंद कर ले, इसलिए किसी को अपने से हकीर नहीं समझना चाहिए। तो शान औलिया वलियों की शान ये है, निशानी ये है कि वो अपने आप को आजिज बनाते हैं, तकब्बुर से अपने आप को पाक करते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे वो खास बंदे जो मेरे वली हैं, फरमाया उनकी रातें बुरे कामों में नहीं गुजरती, बल्कि जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी रातें या सजदे में गुजरती हैं या कयाम में गुजरती हैं। इसीलिए रब का कुरान कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इन वलियों की बारगाह में जाया करो। इसलिए रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू
मास्सादिकीन। फरमाया मैं ए ईमान वालों तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अल्लाह से डरा करो। और अगला हुक्म ये है, अल्लाह से डरने के बाद वकूनू मअस्सादिकीन, उसके बाद सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। या अल्लाह सच्चे लोग कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वकूनू मअस्सादिकीन से मुराद आम लोग नहीं है। अल्लाह का मतलब ये है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और मेरे वलियों के साथ हो जाओ। क्या कहा? मेरे वलियों के साथ हो जाओ। तो यानी मतलब ये हुआ कि अल्लाह मिलता है मगर डायरेक्ट नहीं, वलियों की निस्बत से, वलियों के वसीले से। इसीलिए कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कौन मिलाता है? अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई वसीला है। आप दूसरे हाल में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं कि जनाब इधर से छलांग मार के ऊपर चले जाएंगे, वो सीढ़ियां हैं। समझ आई है तो कह दें सुभान अल्लाह। किधर से जाएंगे? सीढ़ियों से। क्यों? कहा जनाब एक वसीला है, अल्लाह ने एक वसीला बनाया, तो हमें क्या जरूरत है जनाब ऊपर से सराह करके इधर से ऊपर जाएं। जब अल्लाह ने वसीला बनाया है तो वसीले को इख्तियार करो, डायरेक्ट ना जाओ। लोग कहेंगे ये पागल है, ये कहां से जा रहा है? जब वो वसीला बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, ये कहां से जा रहा है? लोग चोर कहेंगे। लेकिन जब वसीले को सीढ़ियों के जरिए जाओगे, कहा जाएगा जनाब ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, किसी काम के लिए। तो कहा इसी तरह अल्लाह के साथ कुर्ब हासिल करना चाहते हो, रब की बारगाह में जाना चाहते हो, रब को पाना चाहते हो, फरमाया रब मिलेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं। जिस तरह सीढ़ी का वसीला बनाकर तुम छत पे जाते हो, ऊपर जाते हो, फरमाया इसी तरह अल्लाह तक जाना है तो डायरेक्ट नहीं, पहले वलियों के कदमों में आना पड़ेगा।